युगों से एकलव्य की कहानी अनुकरणीय शिव तत्वों को परिभाषित करती आई है, लेकिन प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पक्ष है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का बेटा था। वह उस जंगल में हिरण को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था, जिसका शिकार चीते कर रहे थे। इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे धनुर्विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में शाही परिवार के सदस्यों को एक शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी को भी राजकुमारों के समान शक्तिशाली बनाने की मनाही थी। लेकिन एकलव्य की गहरी इच्छा द्रोणाचार्य के अधीन अध्ययन करने की थी। राज्य के कानून से बंधे द्रोणाचार्य उन्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। एकलव्य मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले वर्षों में ईमानदारी और अभ्यास के साथ उन्होंने तीर अंदाजी सीखी और कला में राज्य के राजकुमारों से बेहतर बन गए। वह इसमें इतना निपुण हो गया कि वह जानवर की आवाज़ सुनता, उस पर तीर चलाता और जानवर पर अधिकार कर लेता। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। मामले को बदतर बनाते हुए उन्होंने देखा कि एकलव्य उनसे कहीं बेहतर था। बस एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने। यह सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गए। वह द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से से बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। तुमने जो किया वह अपराध है। तुम्हें केवल मुझे ही शिक्षा देनी थी, परंतु तुमने इस व्यक्ति को शिक्षा दी और इसे मुझसे अधिक निपुण बना दिया। अर्जुन के आरोपों पर द्रोणाचार्य चकित हो गया और भ्रमित थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका यह शिष्य कौन है जिसने कला सीखी। उसने सीखी थी, लेकिन जिसका नाम और पहचान वह नहीं जानता। उसने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था यह शिष्य तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने लड़के से मिलने का फैसला किया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े सम्मान और प्रेम के स्वागत किया। वह उन दोनों को द्रोणाचार्य की बनाई हुई मूर्ति के पास ले गया। मूर्ति को अपना गुरु मानकर एकलव्य ने वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। प्राचीन काल में सीखने की एक सामान्य प्रथा थी। गुरु दक्षिणा जहाँ एक छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए उपहार या शुल्क का टोकन देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा अवश्य दे। आपको अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्मकेंद्रित के रूप में देखा जाता है। कथित समझ यह है, यह लड़का जिसने अपने दम पर कौशल सीखा और इसमें अच्छा है, द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए इसे छोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब कोई इसे ज्ञानियों के दृष्टिकोण से देखता है तो पता है कि अगर यह घटना न होती तो एकलव्य को कभी कोई नहीं जान पाता। हालांकि बाहर से ऐसा लगता था कि जिसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है, वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिर्फ एक छात्र से शिष्यता का प्राप्ति बनने का एक उत्थान किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के उसका अंगूठा मांगकर अमर तत्व का वरदान दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे केवल के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं। द्रोणाचार्य की महानता देखिए, उन्होंने दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसलिए गुरु के गलत होने पर भी अगर आपकी भक्ति है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं है, ऐसा लगता है कि वह आंशिक किया था, लेकिन उसने एकलव्य का उत्थान किया और अपने धर्म को भी संरक्षित किया। उनका कर्तव्य भूमि के कानून को बनाए रखना था। आपके पास राजकुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।